यानी कि एरो से ही समझ आ गया वर्ड, एरो से एयर समझ से में आना रिलेटेड चाहिए है। कि हवा में उड़ने वाली चीजें, एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो हवा में उड़ने वाली जितनी भी चीजें होती हैं हम उनके बारे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, क्योंकि जब भी उड़ान की बात होती है, उड़ने की, क्राफ्ट्स वगैरह की, एरोप्लेन की, तो काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है, राइट? सो मैम, मतलब इसके अंदर और क्या क्या स्टडी में, मतलब कि हम लोग, आप क्या स्टडी करते हैं इस फील्ड के अंदर? देखिए, जैसे अगर मैं आपको एक पहले बेसिक ये बताना चाहूँ कि एयरक्राफ्ट्स और स्पेसक्राफ्ट्स क्या होते हैं, तो जैसे एयरप्लेन्स के बारे में पता होगा, हम बैठते भी हैं हवाई जहाज में, वो हो गए। फाइटर जेट्स हो गए, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं। हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आजकल तो ड्रोन्स भी होते हैं जी। या बलून्स होते हैं, हॉट एयर बलून्स या कोई भी बलून्स, इनफैक्ट काइट्स भी, जब पतंग उड़ाते हैं, वो सब क्या है, हवा में उड़ने वाली चीजें हैं। वो सब कैसे बनती हैं, क्यों उड़ती हैं, किस तरीके से उड़ती हैं, वो सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में जब हम स्पेस क्राफ्ट्स की बात करते हैं, सैटेलाइट्स हो गई, स्पेस शटल्स हो गई जिनके थ्रू हम भेजते हैं सैटेलाइट्स, फिर स्पेस स्टेशंस जो भेजते हैं हम ऊपर, जैसे जो भी चीजें, या जिनको रॉकेट्स भी कह देते हैं, जो स्पेस शटल्स को जो रॉकेट्स भेजते हैं, वो सब चीजें किस तरीके से बनती हैं, क्यों बनती हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे उनको काम चलाते हैं, सब करते हैं, वो सब चीजें हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। जी मैम, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, जानकारी मिल गई कि एक्चुअल में होता क्या है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो वो सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सो इसका क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि अगर स्टूडेंट है, उसने +2 किया है, उसके बाद कैसे वो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है? सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको +2 में नॉन मेडिकल होनी जरूरी है, साइंस और मैथ्स का बैकग्राउंड होना जरूरी होता है जी इसके लिए। और उसके बाद में उन्हें, जैसे अगर इंडिया में बात की जाए तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं +2 के बाद, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए भी होते हैं, जैसे जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, JEE के एग्जाम होते हैं जी, तो उनके थ्रू जा सकते हैं। फिर कुछ काफी इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कॉलेजेस इस तरीके के होते हैं जो खुद अपना पेपर रखते हैं, जी, जो पेपर लेते हैं और उनके बेसिस पे वो एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो कई सारे एग्जाम्स होते हैं, JEE सबसे पॉपुलर एग्जाम है, JEE इंडिया में जी, जो भी पॉपुलर या सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन्स के लिए वही एग्जाम होता है मेनली। बट और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम है, उसको क्लियर करके कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं एरोस्पेस में। ओके। एंड मैम, इसके लिए कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? अगर स्टार्टिंग की बात करें, बीटेक वगैरह हो गया, है ना? जी। तो उसके बाद मतलब आगे इसका क्या स्कोप है, कि उन्होंने स्टडी तो कर लिया इसके बारे में, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा सा स्टडी में ना कुछ टॉपिक्स जो काफी इंटरेस्टिंग हो, आपको जी। लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर बताइए। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक में जो सब्जेक्ट्स जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जी। एक चीज जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी चीज बनानी है, कोई भी एयरक्राफ्ट बनाना है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट बनानी है, कुछ भी बनाना है, कैसे का दिखेगा। हम सिर्फ बाहर से देखने की बात नहीं करें, अगर अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे बनाया जाएगा, क्या चीजें होंगी, वो चीज सीखी जाती है, स्ट्रक्चर सीखा जाता है। अब हमने ये अगर डिजाइन कैसे करना है उस चीज को, वो सीखा जाता है। हमने ये समझ लिया कि अच्छा ऐसा ऐसा दिखेगा हमारा एयरक्राफ्ट या हमारा कोई भी स्पेसक्राफ्ट, अब किस मटेरियल का बना होगा। अब आप देखो, अगर एटमॉस्फेयर में कुछ भेजना है हमने, वहां पे टेम्परेचर अलग होता है जी, टेम्परेचर सब जगह अलग होता है, स्पेस में अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग टेम्परेचर